बुढ़ापे में आदमी थोड़ा, स्क्रू बुरा मत मानना पके बाल वालों है कि नहीं, बुढ़ापे में थोड़ा बहुत जब योग नहीं करोगे, अनुलोम विलोम नहीं करोगे, टाइम से नहीं जगोगे, चाय ज्यादा पियोगे, है कि नहीं, प्रकृति में नहीं रहोगे, एसी में घुसे रहोगे, बुढ़ापे में दांत झड़ गए, फिर भी चना चबेना खाओगे, खिचड़ी खानी चाहिए, पनीर की सब्जी खाओगे, तो बुद्धि तो खराब हो ही जाएगी ना। देखो प्रकृति सब कुछ संकेत देती है। बुढ़ापा आता है सबसे पहले दांत झड़ने लगते हैं, इसका मतलब सिग्नल मिल गया। जब बच्चे थे तो बढ़िया कोमल कोमल दूध दही माँ का पिया, है कि नहीं, गौ माता का पिया, कोमल कोमल चीज खाए थे। अब दांत चले गए तो फिर से उसी चीज में आ जाओ, अपने आप को बच्चा मान लो। जो चीज बच्चों को हजम होता है वही चीज बूढ़ों को हजम होता है, याद रखना। सामान्य चीज लो, खिचड़ी खाओ, दूध पियो, सामान्य चीज है ना, जो चीज पचने में ज्यादा ताकत ना लगे ऐसी चीजें खाओ। उल्टा पुल्टा करते हैं, बुद्धि फिरने लग जाती है और व्यक्तित्व का कितना बड़ा ह्रास। आजकल लोग कहते हैं 60 आ गए, 60 साल में मामला खत्म, एक्सपायरी डेट आ जाता है कि? अब आज से 400 साल पहले, 400 साल छोड़ो जी, 100 साल पहले क्या होता था? अरे भैया, राजा छत्रसाल ने इसी मध्य प्रदेश में 82 लड़ाई लड़ी थी। कितनी लड़ाई? 82 लड़ाई लड़ी थी, और आखिरी लड़ाई 80 वर्ष की उम्र में लड़ी थी। 80 साल की उम्र में आखिरी लड़ाई लड़ा राजा छत्रसाल ने। हालांकि उस युद्ध में बाजीराव पेशवा का सहयोग लिया उन्होंने, क्योंकि बुढ़ापा थोड़ा शरीर पर प्रभाव डाल रहा था। 70 साल में, 60 साल में तो लोग पिता बनते थे, और 60 साल 70 साल में माताएं बनती थी। शरीर की ये स्थिति हुआ करती थी। लेकिन आज केमिकल खा करके, यूरिया, डीएपी, फोरेट, मेलाथियान, भगवान जाने क्या क्या गंदा चीज, जहर खा खा करके शरीर खोखला हो गया, और जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। जवान लोगों को देखो, ऐसा लगता है ट्यूबलाइट फ्यूज होकर के करिया हो गया है कि नहीं, काला हो गया। पुराने समय में देखो, साधु महात्माओं को अभी देख लो, चेहरा दमदमाता, नियम संयम से रहते हैं, है कि नहीं। और जवान 25 साल 30 साल के देखो, ऐसा लगता है कन खजूर आ गया है निकल करके बिल से बाहर। भैया, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। सूर्योदय के बाद 10 बजे सो के उठ रहे हैं, उसका तेज कभी नहीं बढ़ सकता। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो सूर्योदय के बाद उठेगा उसके चेहरे में तेज नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगी, सुंदरता नहीं रहेगी। चाहे कितना पॉलिश कर लो जूता जैसे बाहर से, कुछ होने जाने वाला नहीं है। सूर्योदय के पहले जग करके जो सूर्य को दर्शन करे, सूर्य का अर्घ दे, उसी के चेहरे में ब्रह्म तेज की जागृति होती, उसी के ललाट में ब्रह्म तेज स्थापित होता है। इसलिए सूर्योदय के पहले जगो, आप चेहरे में दिव्यता आएगी, सुंदरता आएगी, चमक आएगी। अब आज 10 बजे सो के उठते हैं, पेट में बायोगैस बन रहा है, रात भर का गंदा चीज खाए हैं, पेट में सड़ रहा है, हजम तो हो नहीं रहा है, हैं? और वही गैस नाक में, सिर में, कान में, आंख में। 10 बजे सो के उठे, आंखें इतनी मोटी मोटी, उनको भ्रम हो गया कि हम बड़े घर की हैं, खाए पिए इसलिए मोटी। अरे बड़े बड़े कुछ नहीं घर के हो, तुमको लकवा मारने वाला है। ओरिजिनल बात सुन लो, वायु का प्रकोप बढ़ेगा, हवा भर गया मस्तिष्क में, ब्रेन हेमरेज होने वाला है। हाँ, ये फूले हुए धरे हैं ना, तो ये मत समझना हट्टे कट्टे बलवान हैं, एक मुक्का नहीं झेल पाएंगे। वो 10 बजे सो के उठ रहे हैं, इसलिए गैस चढ़ गया है सिर में, है? इतनी मोटी मोटी आंखें, भद्रकाली कपालनी, है? ऐसे लगता है जैसे क्षेत्रपाल जगह हो। देखना नवयुवक बच्चों को, 22 साल 25 साल के लड़कों को, जब आंख उठते हैं तो इतना बड़ा आंख सूजा रहता है, ऐसे लगता है जैसे क्षेत्रपाल घर में घुस आया हो। भैया, इसलिए सूर्योदय के पहले जगना चाहिए। बात क्या थी? गुरु की बात समझनी चाहिए थी, लेकिन गुरु की बात समझे नहीं। क्यों? बोले भूत भी पकड़ा हुआ है, विवश भी है,
और बोलने की जो क्षमता है ना, वो भी लड़खड़ाने लगती है। बुढ़ापे में स्क्रू ढीला हो जाता है। जो लोग सत्संग नहीं करते, जो लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं जीते, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त, इस परंपरा से नहीं चलते ना, तो बुद्धि का स्क्रू ढीला हो जाता है। इसलिए शास्त्रानुसार जीवन जीने की आवश्यकता है।